हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। अभी मैं रेडी हूँ इंग्लिश की क्लास को जाने के लिए। उधर से फिर घर ही आ जाऊँगा डायरेक्टली, क्योंकि आज तो कहीं जाना नहीं है। तो आज मैं घर पर ही हूँ और इवनिंग को जिम जाऊँगा, क्योंकि इवनिंग को भी 5 से 9 तक जिम ओपन रहती है। तो आज इवनिंग को जाऊँगा। वैसे आपको एक बात बतानी है कि भैया सूरज भैया भी गाँव गए थे, उनका एग्ज़ाम था उसकी वजह से। और जैसे उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आज वो आए हैं और वो इतनी सारी चीज़ें लेके आए ना, मतलब फुटाने वगैरह वो सारी चीज़ें भी लेके आए। और साथ में ये सारी चीज़ें लेके आए। देखो इसमें इतने सारे बनानाज हैं, सारे कच्चे कच्चे हैं, मतलब ग्रीन है, क्योंकि अगर पके हुए लाते तो फिर ख़राब हो जाते ना, इतने कोई खा नहीं सकता। तो ये सारे कच्चे हैं। यहाँ पे पपाया रखे हैं और ये भी है कुछ, और अंदर भी कुछ सामान है। तो इतनी सारी चीज़ें वो लेके आए हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके आना ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी खुद की बैग और ये सारी चीज़ें वो कैसे लेके आए मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत हेवी है ये। एनीवे, ये तो अभी हमारे जिम के डाइट में इंक्लूड होगा सारी चीज़ें, तो बेस्ट है। वैसे हम कुछ प्रोटीन वगैरह पाउडर तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि पहले नेचुरली थोड़ा सा हो जाए। अगर नेचुरल चीज़ों से अगर मिल जाए तो फिर ठीक है। तो डाइट भी हमारा वैसे ही है अभी कि जो प्रोटीन सोर्स से भरपूर हो ऐसी चीज़ें खाएं। तो वैसे केले में तो प्रोटीन वगैरह होता नहीं है, लेकिन ये एनर्जी के लिए बेस्ट होता है। तो बाकी सारी चीज़ें एग्स वगैरह हो गए, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको प्रोटीन वगैरह देती है। जो नेचुरल सोर्सेस है उससे थोड़ा सा इनटेक लेना स्टार्ट किया है प्रोटीन का। फ़िलहाल तो ऐसे ही है, आगे देखेंगे अगर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी तो फिर प्रोटीन लेंगे पाउडर। एनीवे, देखते हैं। वैसे इतनी बड़ी तो बॉडी बनानी नहीं है। अभी चलते हैं क्लास के लिए। देखो पतंगे उड़ाना शुरू हो चुके हैं। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ क्लास से और आपको एक चीज़ दिखानी है। इसके हमने जो यूज़लेस पार्ट थे वो निकाल लिए, क्योंकि वो बाकी जो स्टेम थे ना वो बहुत ऐसे पतले पतले हो चुके थे, उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। तो मैंने देखा यूट्यूब पर कि जो चीज़ काम की नहीं है वो निकाल दो, निकाल दी फिर। और इसके जो पत्ते थे सूखे हुए बहुत, तो वो निकाल दिए, क्योंकि वो ग्रो नहीं करने वाले थे उसके आगे। तो ये ऐसे रखे हैं अभी। और ये हमारे ग्रीन लीव्स, एक और आ रहा है अंदर, ये यहाँ पे छोटा सा है, मस्त है। ये अच्छे से ग्रो होने चाहिए, ऐसे ग्रीन ग्रीन ऐसे बड़ा सा। लेट्स सी। अब इसको थोड़ा, अभी क्या कर रहा था ना मैं, पहले मिस्टेक, इसको बहुत ज़्यादा पानी दे रहा था। इतना ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, मतलब इस लेवल तक दे रहा था, ऐसे ऊपर तक। अभी बहुत कम दे रहा हूँ, मतलब सिर्फ इसके रूट्स भीगने चाहिए इतना। कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब पर देखी है कि कैसे कैसे केयर लेनी है, बस उस तरीके से इसकी केयर ले रहा हूँ। और भी उन्होंने कुछ बोला कि चावल को भिगो के रखो, फिर उसका पानी 2-3 घंटे के बाद उसका पानी थोड़ा थोड़ा करके वीक में 2 बार इसको दिया करो न्यूट्रिशन के लिए। देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये ग्रो करेगा अभी अच्छे से। मतलब ट्रीज़ को भी देखो ना, इसको भी बीमार पड़ते हैं, देखो कैसी कैसी चीज़ें होती है, इसकी भी केयर करनी पड़ती है। ये तो भी छोटा सा ट्री है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि इसकी हम केयर करने में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, हमने केयर कर रहे हैं, ये तो नेचर केयर कर रहा है इसकी, लेकिन गॉड केयर कर रहा है इसकी, लेकिन हम एक मीडियम स्वरूप में इसका केयर में हाथ बार दे रहे हैं। लेकिन सोचो, जो नासिक में तपोवन है इतना बड़ा, जिसको काटने की जहाँ की 1700 ट्रीज़ काटने की बात चल रही है, तो वो कट जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा हमारा नेचर का। मतलब जो ऑक्सीजन मिल रहा है वहाँ से वो कितना कम हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट हमने ये सोचना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियंस हो कोई भी हो, उन्होंने भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम भी ऑक्सीजन पर ही जी रहे हैं। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऑक्सीजन पर नहीं जी रहे हैं, तो उन्होंने
5 मिनट तक अपना नाक बंद करके रखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि मैं जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। अगर वो 5 मिनट तक नाक बंद करके भी जी रहे हैं तो फिर बिंदास काट दो। नहीं जी सकता है ना कोई, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीज़ को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ कम है उसको सेव करना होता है, बैलेंस रखना होता है। एनीवे, नासिक में चल रहे जो तपोवन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं कि सेव करने के लिए, उसको ट्रीज़ को सेव करने के लिए जो भी लोग लड़ रहे हैं, मैं तो उनके साथ हूँ और आप भी उनके साथ होंगे ही। ठीक है, तो अभी तो मैं आ चुका हूँ क्लास से, अभी मैं करूँगा लंच। उसके लिए मैं लेके आने वाला हूँ अभी एग्स, और आज बनाऊँगा मैं अंडा भुर्जी। अभी तो मतलब हाथ से ही बनाने पड़ेंगे, अभी तो खुद ही बना रहा हूँ। और 2-3 दिन बाद हम मेड लगाने वाले हैं, सिर्फ नाइट के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम कभी सलोन रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं। तो सिर्फ इवनिंग के टाइम वो आएगी, मेड अपना खाना वगैरह बनाएगी और एंड देन शी विल गो। तो रात का खाना हम अच्छा घर पे खा सकते हैं बैठ के। फ़िलहाल तो मॉर्निंग में, अभी जो आफ्टरनून का टाइम है, तो ये तो मुझे हाथ से ही बनाना पड़ेगा। अभी अंडा भुर्जी बनाऊंगा। घर में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। बाहर कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो बात ही अलग है, लेकिन घर पे बनाएंगे फिर घर पे बैठ के खाएंगे, वो एक अच्छा लगता है कि खाना खाया करके ऐसे लगता है। ठीक है, चलते हैं अभी एग्स लाने के लिए। See guys, I can cook as well. लेफ्ट हैंड से इतना फ्रीली काम नहीं आता, देखो लेफ्ट हैंड का यूज़ बहुत कम होता है। अब ये ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन होने के बाद मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करता हूँ। अब ये ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम यूज़ करेंगे, इसमें डालेंगे टमाटर और मिर्च, और फिर उसके बाद डालूँगा एग्स। सो गाइस, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया मैंने, और अभी मैं उठ चुका हूँ। अभी जाऊँगा जिम के लिए, शाम को जाऊँगा आज। और फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि लंच वगैरह करने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर मैंने रेस्ट किया था, उस वजह से। वैसे आज इंग्लिश का क्लास इतना अच्छा हुआ। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत सिखाया सर ने, एंड देन एक सरप्राइज टेस्ट हो गई टेंसेस के ऊपर। एंड सर बोले आप दोगे टेस्ट? बोला हाँ ठीक है। तो मैंने टेस्ट दी और मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छी दी है। अभी देखता हूँ, कल चेक करके मिलेगा पेपर। एनीवे, थोड़ा सा पानी पीता हूँ एंड देन आई विल गो टू द जिम। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं घर पे जिम से। हे गाइस, मैं अभी जस्ट मेडिटेशन से उठा हूँ। जिम से आने के बाद जब आपकी बॉडी एकदम थक जाती है तो आप थोड़ा बहुत खाते हो, और उसके बाद अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठो ना, इतना सुकून, मतलब हर मसल शांत हो जाती है, आप पूरे अंदर से शांत हो जाते हो एकदम। और अगर आप सहज योगा मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो, सो यू विल फील अ वेरी गुड वाइब्रेशंस ऑन योर हैंड। सहज योगा मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिटेशन बिकॉज यू कैन फील योर सेल्फ, योर इनर पीस। एनीवे, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ग्रीन बनानास कब येलो हो जाएंगे, ये कब पकेंगे, क्योंकि खाने के लिए लाए ऑब्वियसली, अभी कच्चे तो खा नहीं सकते हैं। पपायाज भी ग्रीन ही है, अभी भी पकने चाहिए।
एनीवे एवरीथिंग टेक्स टाइम। ये होनी चाहिए यार जल्दी। देखो पूरे कड़क है एकदम, ऐसे पत्थर के जैसे। ऐसे दबाओ ना फिर भी नहीं दबेंगे। देखो ये, इसको फेंक के दिखा दो। कुछ ही नहीं हो रहा है अभी इसको। और सवेरे ये जो बोरी है ना, ये मेरे हाथ से गिरी थी नीचे, फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। इतने स्ट्रांग है, इतने कड़क है। कब पकेंगे भाई ये, कब पकेंगे? So guys, thank you so much for watching. See you in the next vlog. Bye.